Good morning, student. Welcome to online classes conducted by St. James Schools and College. Here we are going to teach class 7 computer chapter 1. Exercise first, fill in the blanks. The physical components of computer which can touch and feel are known as hardware. Is the main circuit board of computer that holds the most essential components of the computer system. तो सबसे बड़ी जो बोर्ड होती है, सर्किट बोर्ड होती है कंप्यूटर के अंदर, वो आपकी मदर बोर्ड होती है। बाकी सारी बोर्ड इसी बोर्ड से आके कनेक्ट होते हैं। Serves as the connection between the motherboard and any other hardware. तो यहाँ पर PCI जो होगा वो एज अ कनेक्टर के तरीके से काम करेगा। हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज विंचेस्टर डिस्क भी ये जान जाते हैं। The picture on a monitor is made up of thousands of small color dots called pixels. मॉनिटर्स में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटीज होंगी। नंबर ऑफ पिक्सल मोर पिक्सल्स becomes higher qualities. Exercise B, state true or false. Question number 1, hardware and software are independent of each other. False, both are dependent. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a motherboard is mounted outside the CPU cabinet. No, ये inside होती है, इसलिए यहाँ पर ये false है। Parallel port is used for devices that do not require high speed transmission. No, do not need पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे parallel ports में हम high speed में डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा false हो जाएगा। कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज्ड इन टू इनपुट डेटा। यस, कीबोर्ड जो है आपकी इनपुट डिवाइस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अ डिजिटल कैमरा कैन टेक ओनली स्टिल फोटोग्राफ्स। केवल स्टिल फोटोग्राफ्स ले सकता है? नो, डिजिटल कैमरा आपकी पिक्चर्स भी ले सकता है, फोटोग्राफ्स भी ले सकता है। एक्सरसाइज सी, एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस। रिया वांट्स टू एंटर नंबर्स एट a fast pace to perform mathematical calculations. Which type of keys will you suggest her to input the data from the keyboard? तो कीबोर्ड में आपने देखा होगा कॉर्नर पे सबसे राइट कॉर्नर पे नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर्स को हम न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। अगर आप उन नंबर्स से इनपुट करेंगे, न्यूमेरिक कीज के इनपुट से करेंगे, तो आप फास्टेस्ट तरीके से इनपुट कर सकते हैं नंबर को। नेक्स्ट इज कार्तिक इज अप्लाइंग फॉर अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज में वो अप्लाई करने जा रहा है। He wants to email his application along with the copies of his certificates. अपने सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करने जाता है। Which device will he prefer to create a digital copy of his certificate to attach with his application? अगर वो डिजिटली अटैच करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने सर्टिफिकेट को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद वो सेंड करेगा। तो स्कैनर इज द इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर taking the digital copy of his certificate. Next B, multiple choice questions. Which of the following is not a storage device? CD-ROM storage device है, DVD भी storage device है, plotter एक जो है output device है। Which among the following types of mouse uses laser technology to detect the motion of the ball? आपको यहाँ पर ऑप्टिकल माउस मिलेंगे जिनके नीचे एक लाइट, रेड कलर की लाइट निकलती रहती है, वो ऑप्टिकल माउस की कैटेगरीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट की कैटेगरीज में आएगा। थोड़े से नॉइजी टाइप के होते हैं। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब प्रिंटिंग करता है तो नॉइज जनरेट करता है। इट कम्स अंडर द इम्पैक्ट कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 4, द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ CD-ROM इज मेजर्ड इन किलोबाइट पर सेकंड में मेजर किया जाएगा इसका स्पीड। फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के नोट कर दिए हैं, इनको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग नोटबुक में नोट करेंगे। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो टू मेजर कंपोनेंट आपके पास हार्डवेयर होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे। तो हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, जो भी आप फिजिकल चीज़ें देख पाते हैं कंप्यूटर में, वो चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, CPU हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ये सारे फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर की कैटेगरीज में आ जाएंगे।
सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शंस को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यूनिक्स है, MS वर्ड है, पेंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आएंगे जिनसे हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ मदरबोर्ड, व्हाट डज इट कंटेन? तो मैंने बताया था कि सबसे बड़ा एक सर्किट बोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है, ये CPU के अंदर फिक्स्ड होता है। बाकी सारे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो इसी मदरबोर्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसके क्या फंक्शंस हैं? तो CPU आपका मेन यूनिट होती है कंप्यूटर की, इसका काम है प्रोसेस करना। इट इज अल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज माइक्रोप्रोसेसर। इट कंट्रोल ऑल द इंस्ट्रक्शंस इट रिसीव्स फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर्स। जितनी भी प्रोसेस आती हैं, जितना भी जॉब आता है कंप्यूटर के पास, ये CPU के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉडम? मॉडम मेंशन इन इट्स टाइप। मॉडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो एनालॉग, एक बार मॉडम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर इसी का रिवर्स करता है, डिजिटल टू एनालॉग करता है। तो यहाँ पे हम लोग रीड कर लेंगे, इट अलाउज द कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव द इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन लाइन। मॉड्यूलेटर कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू एनालॉग मोड एट द ट्रांसमिटिंग एंड डीमॉड्यूलेटर कन्वर्ट बैक द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एट द रिसीविंग एंड। टाइप्स ऑफ मॉडम, कुछ ऐसे मॉडम होते हैं जो इंटरनल लगे होते हैं, कुछ बाहर से एक्सटर्नल लगाए जाते हैं, और PC कार्ड टाइप के मॉडम होते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। SMPS ये एक ट्रांसफार्मर जैसा होता है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग डिवाइस को पावर सप्लाई करता है। जितनी पावर की जरूरत होती है उस कंपोनेंट को, उस सर्किट बोर्ड को उतनी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इट स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इट इज द एसेंशियल फॉर सेविंग पावर, प्रोवाइडिंग अ वेल रेगुलेटेड सप्लाई। जितनी जरूरत होगी एंड सेफ रनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक या एप्लियंस होंगे उन सबको जितनी पावर की जरूरत होगी उतनी पावर प्रोवाइड करेगा। ये SMPS है, ये भी CPU बॉक्स के अंदर पैक होता है। नेक्स्ट इज हीट सिंक। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग द हीट जनरेटेड बाय द CPU। तो जब CPU प्रोसेस करता है तो वो एक हीट जनरेट करता है, गर्मी जनरेट करता है। उस गर्मी को सिंक करने के लिए, उस गर्मी को रिमूव करने के लिए हम एक अलग से फैन लगाते हैं, उसके ऊपर CPU के ऊपर बिल्ड करते हैं। दैट फैन इज नोन एज हीट सिंक। नेक्स्ट पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट जिस भी डिवाइस को आपको हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिशन करना है उस डिवाइस को हम पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए प्रिंटर जो है पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नोन एज पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर पेरिफेरल्स? ऐसे कंपोनेंट्स जो एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाए कंप्यूटर से वो पेरिफेरल्स होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर। इन सब को हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। these components, these devices known as peripherals. What are storage devices? Storage devices क्या होती हैं? Storage devices store information until it is deleted or overwritten by the user. जब तक ये डिलीट नहीं की जाती हैं या उस पर कुछ राइट नहीं किया जाता है तब तक स्टोरेज डिवाइस उस पर डेटा स्टोर करके रखती है। हार्ड डिस्क, CD, ये सारे जो हैं स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोफोन। अगर आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, साउंड को इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर आप माइक्रोफोन का यूज करते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर। थैंक यू।